गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा का एक और टॉपिक सेक्शन फार्मूला, जो हमें हेल्प करता है उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए जो किसी लाइन सेगमेंट को, अगर ए और बी के पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है या कोऑर्डिनेट्स गिवन है और पूछा गया है कि एक ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालिए जो ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। जनरल फार्मूले में m/n लिया जाता है। तो एक्चुअल में ये फार्मूला हमें हेल्प करता है पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ m/n। तो ये है फार्मूला m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, यानी ये नंबर लेंगे तो b का पोजीशन वेक्टर आएगा और ये नंबर लेंगे तो a का पोजीशन, n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ a अपॉन m प्लस n। लेकिन ये पॉइंट C जो है A और B के बीच में है, यानी इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनली के केस में आपको प्लस लेना है, और अगर यही पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है यानी C A और B के बाहर है और फिर उसको उस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो फिर यहाँ पर माइनस आता है। उसको हम बाद में देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं किस तरह से निकालना है। तो फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ C which divides A which coordinates are 1 2 3, B 1 minus 2 minus 3, internally in 2:3 रेशियो। ये आपका क्वेश्चन है। तो जो कोऑर्डिनेट्स है ए और बी के, हम उसी से उनके पोजीशन वेक्टर्स सीधे डायरेक्टली यहाँ पर फार्मूले में रख देंगे। आपने पहला वीडियो देखे होंगे तो इसमें पोजीशन वेक्टर बनाना बताया हुआ है। तो हम सीधा आंसर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इक्वल टू, यहाँ पर है 2 और ये है 3, तो 2 इंटू पोजिशन वैक्टर ऑफ बी, यानी इसको लेना है। सो 2 इंटू आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस 3 इंटू पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, तो 1 है तो 1 इंटू आई प्लस 2 कोऑर्डिनेट है तो 2 इंटू जे प्लस 3 है तो 3 इंटू के, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3। तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट के 1 2 3 या जो भी है, पहले नंबर को आई के साथ रखना है, दूसरे को जे के साथ और तीसरे को के साथ। इससे उसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अगर कोई पॉइंट कहीं पर दिया है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये वेक्टर उस पॉइंट की पोजीशन बताता है, इसलिए उसको पोजीशन वेक्टर बोला जाता है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए। तो 2i और 3i डायरेक्टली दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, 5i कैप हो जाएगा -4 प्लस 5 6, तो हो जाएगा प्लस 2j कैप। ये है -4 और ये है 3 2 6 प्लस 6, तो प्लस 6 -4 प्लस 2। अब ये है -6 के और प्लस 9 के, तो प्लस 3 के हो जाएगा 6 9 -6 और अपॉन में आ जाएगा 5। तो ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विच इज डिवाइडिंग इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। अब इसी में हम देखेंगे कि एक्सटर्नली डिवीजन, उसके पहले एक बार फिर से समझ लें सेक्शन फार्मूला क्या काम करता है। ये एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर बताने का काम करता है। कौन सा पॉइंट? जो किसी लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशियो में डिवाइड करता है। आगे चल के ये रेशियो 2:3 की जगह 3:2 भी हो सकता है, 5:7 7:5 कुछ भी हो सकता है। और एक और एक्सटेंशन है इसका, सी को मिड पॉइंट भी ले लेते हैं। मिड पॉइंट के केस में दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाती हैं तो 1:1 का रेशियो माना जाता है। वो भी अभी हम देखेंगे। पहले एक्सटर्नल डिवीजन देख लें। एक्सटर्नल डिवीजन को हम इसको साइड में करके देखते हैं एक्सटर्नल डिवीजन में क्या आएगा। If C divides AB in 2:3,
एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली में देखिए क्या होगा, अगर ये ए बी है और रेशियो है 2:3, तो आप ठीक से समझ लें 2:3 का मतलब ये है कि सी ए और सी बी इन दोनों की रेशियो जब लेंगे तो 2 और 3 आएगा, मतलब सी ए सी बी से थोड़ा सा छोटा होगा। इससे ये समझ में आता है कि सी ए के क्लोजर है और बी के फारर है, यानी आपको सी लेना है यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ये डिस्टेंस हो जाएगी ट्वाइस और ये हो जाएगी थ्राइस। इस तरह से 2:3 का रेशियो एक्सटर्नल डिवीजन में आएगा। अगर 3:2 हो जाएगा तो सी को उधर होना पड़ेगा, क्योंकि सी ए 3 हो जाएगी, तो सी ए सी बी से ग्रेटर होना चाहिए। इस तरह से एक्सटर्नल डिवीजन को समझना है, लेकिन डायग्राम की जरूरत नहीं होती है, आपको सीधा फार्मूले में वैल्यू पुटअप करना है प्लस की जगह माइनस रख के। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इक्वल टू 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस 3 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, और नीचे 2 - 3। तो देखें आप 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट हमने लिए थे 1 -2 -3, और ए के कोऑर्डिनेट थे हमारे 1 2 एंड 3। तो इसी तरह से आपको लेना है, ये हो जाएगा आई कैप -2 j कैप -3 k कैप -3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और ये हो जाएगा 2 - 3 यानी -1। तो -1 को हम चाहें तो अलग से बाहर ब्रैकेट लगा के ऐसा भी लिख सकते हैं। ये 2i, ये देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है, तो 2i प्लस का और ये -3i, तो फाइनली आप लिख सकते हो -i कैप। ये -4j और ये -6j, तो -10j हो जाएगा। इसी तरह से ये -6k और ये -6k, 3 है सर, ये 3k है तो -9 हो जाएगा। फिर से देखेंगे -6k और -9k, तो हो जाएगा -15k, और माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस हो जाएगी आई कैप प्लस 10j कैप प्लस 15k कैप। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विच डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 2:3। बस याद रखना है कि माइनस का साइन आएगा एक्सटर्नल के लिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 है तो बी का पोजीशन वेक्टर, 3 है तो ए का पोजीशन वेक्टर, इस तरह से आपको लेना है। फिर अगला पॉइंट आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। तो इसी केस में देखें, हम सपोज करें कि इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, डी उनके बिल्कुल बीचों बीच है। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो दोनों का रेशियो आएगा 1/1 या 1:1, क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। तो यहाँ पर सब कुछ वही है। अब ये डी क्या है, इंटरनली ही रहेगा, मिड पॉइंट को एक्सटर्नली नहीं ले सकते, क्योंकि उसका डेफिनेशन ही है जो उन दोनों के बीच में है। तो अगर मिड पॉइंट लेना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी विल बी 1:1 है, मतलब डायरेक्टली आप लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 1 लिखना है तो लिख सकते हैं 1 इंटू प्लस 1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ ए अपॉन 1 + 1, यानी सीधा 2 आ जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ देखिए ये थोड़ा सा हमें लार्ज करना पड़ेगा, हाँ ये आ गया थोड़ा सा, हाँ
थोड़ा और इसको इनलार्ज कर ले। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और अपन देख लेते हैं इसको, ताकि आपकी विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब। अरे यार, पेन सिलेक्ट करना था ना। चलिए कोई नहीं, आ गया। हाँ चलिए, तो अब जब डी जो है ए बी का मिड पॉइंट हो गया, तो दोनों के पोजीशन वेक्टर को सिंपल ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी अपॉन 2। तो ए का था आई कैप प्लस जे कैप प्लस प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस बी का पोजीशन वेक्टर था आई कैप माइनस 2 जे माइनस 3 के कैप अपॉन 2। तो फाइनली ये बन जाएगा आई प्लस आई 2 आई कैप प्लस 2 आई माइनस 2 आई प्लस 3 के माइनस 3 के कैंसिल हो गया, तो सिंपल आ गया 2 आई कैप अपॉन 2 यानी आई कैप। ये है मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो इस तरह से सेक्शन फार्मूला के एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन और मिड पॉइंट का हमने क्वेश्चन देखा। यहाँ पर एक और केस देखेंगे जिसमें वो जो डिस्टेंस है ए बी उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो उसके लिए देखते हैं हम। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इफ ए इज 1 2 3 and b is 1 minus 2 minus 3, then find position vector of p and q। या इसको और थोड़ा सा दूसरी लैंग्वेज में कैसे करते हैं, ऐसा सीधा सीधा तो नहीं आता है, तो वो इस तरह से आएगा, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट ए बी। यानी मिड पॉइंट भी नहीं है और रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, ट्राइसेक्ट लिखा है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। यानी ये जो ए बी था इसके 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले 2 पॉइंट हो जाएंगे। एक हम ये ले सकते हैं P और ये हो गया Q, जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा सा यहाँ हमें देखना पड़ेगा। तो अब हमें जब ट्राइसेक्ट दिया है तो पहले हमें लेट करना पड़ेगा। जब आप आंसर लिखेंगे यानी लेट P एंड Q ट्राइसेक्ट ए बी, बस इतना आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा। तो जब आप P के लिए पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो P क्या कर रहा है ए बी को, ये तीनों इक्वल हो गए यानी ये 1 और ये हो गया 2, तो 1:2 में डिवाइड कर रहा है। फॉर P रेशियो इज 1:2। कोऑर्डिनेट्स वही है 1 2 3 1 -2 -3। तो सीधा हम लिख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ P। एक बार अच्छे से समझ लें, ट्राइसेक्टेड का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं P एंड Q, यानी 2 पॉइंट्स होंगे। जब पहले वाले को लेंगे तो ये डिस्टेंस इस पूरे डिस्टेंस का हाफ है, मतलब ये 1 है तो ये डबल है, तो 1:2 का रेशियो। जब Q को लेने जाएंगे तो ये 2 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, रेशियो हो जाएगा 2:1। तो P का पहले रेशियो लिख लिया और उसके बाद पोजीशन वेक्टर डालने के लिए आपको रखना है तो 1:2 पोजीशन वेक्टर ऑफ B। इसमें कोई जल्दबाजी ना करें, सीधा सीधा लिखें पोजीशन वेक्टर ऑफ B प्लस 2 इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ A अपॉन 1 + 2। तो ये हो जाएगा, B का है 1 के साथ है तो एज इट इज आएगा -1 -2j -3k प्लस
2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2i प्लस 4j प्लस 6k अपॉन हो जाएगा 1:2 है यानी 3। तो इस तरह से ये आपका फार्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप कर दिया आपने। अब 2i प्लस आई हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j प्लस 4j फाइनली आएगा प्लस 2j और ये 6 माइनस 3 इज प्लस 3k कैप अपॉन 3। ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसी तरह से जब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q निकालेंगे तो रेशियो हो जाएगा फॉर Q रेशियो इज 2:3 सॉरी 2:1। यहाँ पर अब P के लिए Q के लिए हो जाएगा ये 2 और ये 1 तो 2:1 का रेशियो आएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q इज, ध्यान रखना है 2 के लिए ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस 2 है Q के लिए और ये है 1 तो 2:2 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ B प्लस 1 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ A अपॉन 2 प्लस 1। इसको 1/3 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट के पहले 1/3 लिख दिया और फिर दोनों के पोजीशन वेक्टर की यहाँ पर कैलकुलेशन लगा दी तो ये भी आसान हो जाता है, इतना लंबा लाइन ड्रॉ नहीं करना पड़ता। 2 इंटू बी तो 2i माइनस 4j 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 6k और प्लस 1 इंटू ए यानी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इस तरह से ये आपको Q का पोजीशन वेक्टर आ गया। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे इसको हम तो 2i प्लस आई 3i कैप माइनस 4j प्लस 2j माइनस 2j कैप और प्लस माइनस 6 प्लस 3 इज माइनस 3k कैप। तो ये दोनों P और Q के पोजीशन वेक्टर आ गए जो उसको ट्राइसेक्टेड कर रहा था। तो ये पूरा सेक्शन फार्मूला में जितने तरह की वैरायटीज़ के क्वेश्चन हो सकते हैं वो हमने यहाँ डिस्कस किए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसी में, तब तक आप देखते रहिए और किसी भी तरह की क्वेरी डाउट अपना कमेंट्स में सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू।